बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट फरवरी 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है और जिस प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर देखने वाले हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है आप हमारे महाटेट 2026 के लिए जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। तो एक एक क्वेश्चन जो यहां पर होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर क्या है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है, तो सेल्फ स्टडी भी आपने यहां पर करना है वीडियो के साथ साथ। तो देखिए यहां पर स्मार्ट रिवीजन और सुपर फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए डैश डैश के मूल्यवर्धन की जरूरत है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने होने वाले हैं दोस्तों, और सीधे सीधे तौर पर हम यहां पर सही आंसर देखने वाले हैं। तो अन्य भारतीय भाषाएं आपका क्या होगा दोस्तों, विकल्प बी जो रहेगा यहां पर सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि विद्यालयों में भाषा 2 रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा डैश डैश के रूप में। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए विद्यालयों में जो भाषा है वो 2 रूपों में मौजूद है दोस्तों, एक तो विषय हो जाता है और दूसरा होता है माध्यम। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कक्षा 8 में बच्चों के पठन अवबोधन को विकसित करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए कक्षा 8 की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों, और आपने क्या करना है कि पठन अवबोधन को विकसित करने का जो सबसे बेहतर उदाहरण है वो कौन सा होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना, मतलब जिस तरीके से हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं उस प्रकार का यहां पर क्या है करना है दोस्तों। विकल्प बी जो रहेगा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न पूछा गया है कि सौदर्यपूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं है। अब देखिए सौदर्यपूर्ण लेखन का उदाहरण कौन सा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना उदाहरण होगा, मंचन के सामान की सूची बनाइए उदाहरण होगा, साइकिल चोरी हो जाने की सूचना दीजिए, यह भी क्या है सौदर्यपूर्ण लेखन का उदाहरण है। लेकिन सुलेख कार्य कीजिए ये यहां पर क्या है दोस्तों उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन आपका जो सी यहां पर दिया गया है, 3 यहां पर जो दिया गया है दोस्तों वो सही आंसर होगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा से 4 दिन पहले जिस प्रकार के प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, अब देखिए 5वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है वो पूछा गया है कि हिंदी भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है। आप देखिए आकलन कर रहे हैं और आकलन के लिए प्रश्न पूछा गया कि कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है। तो किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब रक्त की कमी हो गई हो। इस प्रकार क्या है आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका यहां पर क्या है राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 6, चलिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्यार्थी को शब्द में वर्ण के क्रम याद रखने में कठिनाई तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी खो देता है, यह कठिनाई किससे संबंधित है। तो देखिए शब्दों में वर्णों के क्रम को याद रखने में कठिनाई तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी खो देता है, यह उदाहरण किसका है। तो डिस्लेक्सिया का है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो देखिए
यहां पर प्रश्न पूछा गया कि असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है, तो समाचार पत्र आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न पूछा गया कि निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% आपको क्या है आंसर यहां पर मिल जाएगा। सरासरी तौर पर पढ़ना इसको हम कहेंगे। विकल्प 1 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही जवाब यहां पर होने वाला है। बिल्कुल जल्दी जल्दी क्या है हम यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है प्रश्न 9, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए आप प्रश्नों को मैं बता रहा हूं कि समझ लेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि अध्यापिका क्या कर रही है, दृष्टांत का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। तो इसको हम पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे, संचयिका कहेंगे। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न है कि छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन होने वाला है। आप यहां पर विकल्प भी देख सकते हैं कि स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए यहां पर आपके जो विकल्प है दोस्तों वो कितने सही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका एक विशेष समूह बनाकर, गलत बात है, बच्चों को अलग नहीं करना है। ओके उसके बाद विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, चलिए बी सही हो जाएगा। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर सही हो जाएगा। उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल कर सही हो जाएगा। तो आपका बी सी डी यहां पर जो दिया गया है ऑप्शन बी सी डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है महाटेट 2026 के लिए आप हमारे सभी लेक्चर जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे दोस्तों। तो वीडियो को अभी जाकर आप क्या है दोस्तों हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों और बॉटम अप पठन सिद्धांत तो आपका क्या होगा सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। हिंदी पेडागोजी भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर 30 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले जिस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा स्थिर होती है, ये यहां पर क्या है भाषा की विशेषता नहीं होती है। मतलब विकल्प बी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 13, अब देखिए 13वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय कौन से तथ्य केंद्र में रखने चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। और देखिए अगर आप बात करेंगे सही विकल्प की तो सभी शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न क्षमताओं, व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि को यहां पर क्या है दोस्तों याद रखना है। मतलब विकल्प डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर
चौदहवा प्रश्न पूछा गया है कि अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन है। अब देखिए दोस्तों, अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन है, इस प्रकार का प्रश्न है। और सही विकल्प की अगर आप बात करोगे तो शब्द और उनके अर्थ का, मतलब विकल्प बी आपका यहां पर क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए मराठी में और हिंदी में लगातार जो है दोस्तों आपको उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है। और अगर आप बात करेंगे सही विकल्प क्या है, तो अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को शिक्षार्थियों को पुनः पढ़ाना, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न पूछा गया कि पाठ्य सामग्री के पठन बोध का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न किस तरह की सामग्री पर आधारित होने चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है दोस्तों। और सही विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा कि पाठ्य सामग्री से निष्कर्ष निकालने एवं उसकी व्याख्या, मतलब विकल्प बी आपका क्या रहेगा यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा के यांत्रिक में शामिल है। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा के यांत्रिक में क्या शामिल है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए यांत्रिकी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो उसमें उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार शामिल होते हैं, मतलब विकल्प 1 जो रहेगा, ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया कि लेखन उपागम की प्रक्रिया में लिखने से पहले मस्तिष्क आलोडन महत्वपूर्ण है क्योंकि, इस प्रकार का प्रश्न आपके पास पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है और डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। तो सही जवाब क्या होगा, तो यह चिंतन को उद्दीप्त करती है, मतलब विकल्प सी आपका यहां पर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि भारतीय कक्षाओं की बहुभाषिक प्रकृति को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे बच्चों का, यानी जिससे प्रत्येक बच्चों का क्या हो पाएगा, तो सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव करे, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होगा। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत पठन की तकनीक नहीं है। ओके, इस प्रकार का है, कौन सी विस्तृत पठन की तकनीक नहीं है, तो 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए समवेत पठन आपका यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों, समवेत पठन, क्योंकि समवेत पठन जो है वो विस्तृत पठन की तकनीक नहीं है। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों 1 मिनट में हम आपको बता देंगे कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 1 के लिए आपके लिए 50 क्वेश्चन सेट यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा से 4 दिन पहले ये सुपर ऑफर आप लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन सेट हमने यहां पर बनाए दोस्तों, जिसमें मराठी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट, ईवीएस के 10 क्वेश्चन सेट और गणित पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसका प्राइस सिर्फ 499 रुपए है। और सभी क्वेश्चन सेट में आपको क्या है पर्सनली जो है दोस्तों आंसर की भी दी गई है, उत्तर सूची भी दी गई है, मतलब आप बिल्कुल यहां पर इस प्रकार की जो चीजें आपको परीक्षा से 4 दिन पहले मिल रही है दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, आपको जो है दोस्तों एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद तुरंत 2 मिनट में आपको क्या है ये क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। और इस प्रकार की प्रैक्टिस करके अगर आप परीक्षा में जाएंगे दोस्तों तो ऐसे कैसे क्वेश्चन क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार 2011 से लेकर 2024 तक प्रश्न पूछे गए हैं वो टोटली क्वेश्चन का एनालिसिस कर हमने यहां पर क्या है प्रश्न संच आपके लिए बनाए हैं। तो अभी जो कि जाकर जो है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22
देखिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चन हम यहां पर क्या है हिंदी पेडागोजी को लेकर देख रहे हैं। मुक्त लेखन लेखकों के लिए सहायक है क्योंकि, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुक्त लेखन लेखकों के लिए सहायक क्यों है? यह लेखन के लिए विचार देता है। क्या करता है? तो लेखन के लिए विचार देता है। विकल्प बी आपका यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न है कि बच्चों की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है। तो देखिए पूर्व भाषिक अवस्था की क्या विशेषता है? रोना, कूकना, बबलाना। मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों ये सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर की भाव, भंगिमा, हाव भाव और देखने का तरीका डैश डैश के उदाहरण है। ओके, किस चीज के उदाहरण है? तो देखिए अशाब्दिक व्यवहार के उदाहरण है। किस चीज के उदाहरण है? तो अशाब्दिक व्यवहार के उदाहरण है दोस्तों। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो व्याकरण कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहां पर नियम आते हैं वहां पर व्याकरण आते हैं। मतलब विकल्प बी आपका क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों कि पठन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो देखिए पठन पाठ्य वस्तु का अवबोधन है। क्या है? तो पठन पाठ्य वस्तु का अवबोधन है। मतलब विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि बाल केंद्रित वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए इसमें पूरा वाक्य शामिल होता है। आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन 1, इसमें पूरा वाक्य शामिल होता है। पर्याय 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सटीक आंसर यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न है कि मुक्त लेखन प्रक्रिया के किस चरण पर शिक्षार्थियों की सहायता करता है? मुक्त लेखन प्रक्रिया के किस चरण पर शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की सहायता करता है? तो देखिए पूर्व लेखन एवं अन्वेषण स्तर पर। मतलब विकल्प डी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 28वां क्वेश्चन है कि लेखन प्रक्रिया के पूर्व लेखन चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोगी होंगी? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। मानस मानचित्रण, सारांशीकरण, नोट्स बनाना या फिर संपादन करना। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा पर्याय 1, मानस मानचित्रण। मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो देखिए भाषा में ध्वनि की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है दोस्तों उसको हम स्वनिम कहते हैं। मतलब विकल्प आपका सी यहां पर क्या होगा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 30वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से पढ़ने के लिए सबसे उचित क्या है? अब देखिए पढ़ने के लिए सबसे उचित क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। आपको क्या करना है? पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना है। विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों बिल्कुल सुपर फास्ट बहुत कम समय में हमने यहां पर हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 30 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। जिस प्रकार के प्रश्न आपको 7 और 8 तारीख को परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे खास कर हिंदी भाषा पेडागोजी को, उसी प्रकार के प्रश्न हमने यहां पर देखे दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर एक नोट्स आपको अवेलेबल नजर आ रही है दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को हिंदी मतलब महाटेट को लेकर हमने हिंदी व्याकरण की नोट्स यहां पर बनाई है दोस्तों। 26 जनवरी को हमने इसको लॉन्च किया है। महज 219 रुपए इसका प्राइस है दोस्तों। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ के स्वरूप में ये नोट्स आपको मिलेगा। आप जेरोक्स कर जो है बेसिक से इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ 90 पेजेस का ये नोट्स है दोस्तों, जिसमें आपको रचनाकार, साहित्यकार, कवि और टोटली व्याकरण जो है महाटेट से रिलेटेड वो आपको मिलने वाला है दोस्तों। और एक मुकम्मल
सिंपल नोट से मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप 25 से ज्यादा नंबर लेंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं दोस्तों। तो इसको परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पर अभी आप हमें व्हाट्सएप कर इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।